आइए चलिए आप लोगों बच्चे यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। एक वस्तु की कीमत 4,000 रुपए है, उसको 280 रुपए में बेचा जाता है, तो बताओ डिस्काउंट कितना मिला। इतना सस्ता कौन बेचता है भाई बताओ। 4,000 रुपए के सामान को यहाँ पर जो है वो 280 रुपए में बेचा जा रहा है। इतने बुरे दिन आ गए बताओ। कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं 7 चौके 28, 93% होगा मुझे जहाँ तक लगता है। 93 आंसर होगा ना। चलिए फिर भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा कि डिस्काउंट का परसेंट कितने का है। तो देखो, अगर जैसे तुम्हें प्रॉफिट का परसेंट निकालना होता है तो वैसे ही डिस्काउंट का परसेंट भी निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए हमेशा रेशियो मेथड का इस्तेमाल करो। यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये कितने का है, 4,000 का है, और एसपी हमारे सामने कितने का है, 280 का है। हम इसका रेशियो लेते हैं तो 4 से काटेंगे 100 बार में, और 4 से काटेंगे 7 बार। 100 रुपए की चीज 7 रुपए की मिली है, कितने की कमी, 93 की। तो कितने का डिस्काउंट, 93% का। कितने का डिस्काउंट, 93% का। कितने का डिस्काउंट, 93% का। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब इसको मैं कैलकुलेट ऐसे नहीं करके दिखाऊंगा कि 93/100 × 100। अरे भाई सिंपल सी बात है, 100 पर कोई भी चीज जितना परसेंट होती है वैल्यू उतना ही होता है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ इसका आंसर देना जरा। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए विंटेज बेसिस 1800, डिस्काउंट 4% का है, तो मार्केट क्या होगा। एक पुराने फूलदान का विक्रय मूल्य हमारे सामने कितना है, तो 1800 है। ठीक है, और उस पर 4% का मेरे भाई जो है वो डिस्काउंट दिया गया है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखो मार्केट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। अब आप मुझे बताओ 100% के सामान में 4% का डिस्काउंट है, तो बिका कितने में होगा, 96 में। तो हमेशा आप लोगों को एक बात सिखाता हूँ, जितने की वैल्यू होती है उससे डिवाइड, और जितने का पता करना होता है उससे मल्टीप्लाई। तो अगर हम देखें तो हमारे सामने ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है मतलब सेलिंग। ठीक है, 100 के सामान में 4 का डिस्काउंट है, तो यहाँ पर ये 96 की वैल्यू है, और हमसे क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य क्या होगा यहाँ पर, तो इसका मान हमसे पूछा है। सेलिंग प्राइस हमारा इतना है, डिस्काउंट इतना है, मार्केट क्या होगा। बहुत तरीके से आप इसे कह सकते हो, और कैसे कह सकते हो, तो सर देखो, आप अगर इसको जब काटोगे ना तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 से कितनी बार में, 24, और 4 से आप इसको काटोगे तो कितनी बार में हो जाएगा, 25। क्या हम इसे और काट सकते हैं क्या। आप देखिए जरा, तो 24 से पूर्ण रूप से कट पाएगा भाई, ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है ना, बट ठीक है हम लोग प्रयास करते हैं, कहीं पर कोई बात हो जाए। एक अप्रोक्सीमेशन वाली कहानी है, उससे हम लोग देखते हैं। अगर हम काटते हैं मेरे भाई, मान लीजिए 6 से 4 बार में, तो यहाँ पर ये 6 से हमारे सामने इतनी बार में कट जाएगा, और फिर 4 से हम काटेंगे तो 75 बार में। 75 और 25 का मल्टीप्लीकेशन है, 25 का 5 गुना, यहाँ यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, 5 × 5 यूनिट डिजिट 5। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर हमें ये बात को समझना था कि हमारी वस्तु कितने की थी, तो नहीं पता, हमने बेची इतने में है और इतने का डिस्काउंट था, तो कहीं कीमत कितने की थी वो बतानी थी। यानी जो दिया गया था वो डिस्काउंट के बाद की वैल्यू थी। 100 में 4 का डिस्काउंट 96 की वैल्यू थी, पता कितने का करना था, 100 का करना था। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ चलो देखते हैं इस सवाल का उत्तर कौन देता है। मेंस का तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, और 2025 का ये क्वेश्चन है, सीजल 2025 का।